देखिए ये दो एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी तरीके से समझने हैं, ऊपर वाले आप समझ चुके। इन दोनों के माध्यम से मैं एक नया ऐसा पॉइंट्स जो आमतौर पर गलती हो जाती है वो, और इसके साथ साथ कारक जो हम पढ़ते हैं जिनको इंग्लिश में हम केस कहते हैं, कारक पढ़े, कारकों के भी कुछ तथ्य मैं यहाँ से क्लियर करूंगा और बहुत अच्छी तरीके से पूरे कंसेप्ट को बहुत ध्यान से सुनना। और ये स्टूडेंट दावा है मेरा, अगर पूरे कंसेप्ट को अगर ध्यान से सुन लिया तो यहाँ से जो परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं ना, तो परीक्षा किसी भी लेवल की हो वहां से सही करना है तो क्वेश्चन, ठीक है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, अभी आपने देखा कि यहाँ बताया मैंने, माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, तो हम देख रहे हैं कि वाक्य में कर्ता माँ है और कर्ता के अलावा दो कर्म आए हुए हैं, बच्चे और खाना, इसलिए क्रिया द्विकर्मक होगी। ऊपर वाले में भी हमने देखा है कर्ता राम है लेकिन कर्म दो आए हुए हैं, श्याम और पुस्तक, इसलिए क्रिया द्विकर्मक होगी। और ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि क्रिया एक कर्मक हो या क्रिया द्विकर्मक हो, क्रिया सदैव सकर्मक ही होगी क्योंकि कर्म आया हुआ है। ये फैक्ट है, सीधा याद रखना है, ठीक है। यहां आप देखेंगे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राजा ने भिखारी को वस्त्र दान दिए, रमेश ने सुरेश को 500 रुपए उधार दिए। अगर इस तरीके का प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाए और वहां एक कर्मक और द्विकर्मक आपसे पूछी जाए, बहुत ध्यान से सुनना है स्टूडेंट एक चीज को। रमेश ने सुरेश को 500 रुपए उधार दिए, यानी कि 500 रुपए उधार दिए, एक कर्म और दूसरा कर्म। यहां आप देखेंगे यहां भी इस वाक्य में दो कर्म है, इसलिए ये भी वाक्य तो द्विकर्मक ही है। बहुत ध्यान से देखिए, यहां राजा ने भिखारी को वस्त्र दान दिए, यहां भिखारी एक कर्म और यहां वस्त्र दो कर्म। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, बहुत अच्छी तरीके से सुनना है कंसेप्ट को। अगर किसी चीज को आप देकर वापस नहीं ले रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना है, अगर किसी चीज को आपने किसी को दिया और वो वापस नहीं लेनी है, उसमें आपको क्या चीज याद रखनी है? तीन चीज मेरे हिसाब से आप याद रखें जो परीक्षा में पूछी जाएगी, उपहार, पुरस्कार और एक आपका दान। तीन चीज आप माइंड में बैठा लें, एक तो उपहार, पुरस्कार और दान। क्लियर? इनके अलावा अन्यथा की स्थिति में, इन तीनों के स्टेप के अलावा अन्यथा की जो भी स्थिति आपके सामने हो, क्योंकि इसका कारण है जब ये, जैसा कि आप ऊपर वाले में देख रहे होंगे कि भिखारी को वस्त्र दान दिए, हालांकि ये कर्म की ही श्रेणी में आता है, दिक्कत कुछ नहीं है। लेकिन जब कभी दान देने वाली बात होगी और दे के जो चीज ली नहीं जाएगी, दे के वापस कोई चीज ली नहीं जाएगी, वापस नहीं लिया जाएगा, उस स्थिति में स्टूडेंट जो ये होता है, ये जो होता है आपका, हाँ, ये वस्त्रदान जो है ये आपका संप्रदान कारक माना जाता है। अब ये बात क्लियर है, वाक्य में कर्म एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते हैं, यानी सॉरी मतलब कि कारक एक ही हो सकता है, एक तरह का एक ही कारक मिलेगा। तो ये क्या होगा? संप्रदान, और ये क्या है? कर्म। तो एक कर्ता एक कर्म, तो ये क्या हो जाएगी? एक कर्मक क्रिया। बहुत ध्यान से देखना है, एक कर्मक क्रिया। दिखने में ऐसा लगेगा कि दो कर्मक है, लेकिन ये होगी एक कर्मक। जरूरी नहीं है ये भी एग्जाम्पल हो, और एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे कि मान के चलो किसी को पुरस्कार दे दिया गया हो, समझ रहे हैं, किसी को कोई उपहार मिला हो, यानी कि तीन चीजें आप माइंड में बैठा लें, पुरस्कार, उपहार या दान। जो चीज लेकर देकर वापस देने के बाद वापस नहीं ली जाएगी, और ये तीन चीज आपको दिमाग में आ जाती हैं, दान, पुरस्कार और उपहार, उस स्थिति में जो दूसरा कर्म होता है ना, वो संप्रदान कारक माना जाता है। और अगर वो संप्रदान कारक माना जाता है तो सीधी सी बात है कर्म एक ही रह जाएगा उस वाक्य में, और अगर कर्म एक रह जाएगा तो सीधी सी बात है वह जो वाक्य है वो एक कर्मक हो जाएगा, एक कर्मक क्रिया का वाक्य हो जाएगा। क्लियर? जबकि आप नीचे वाले में देखेंगे रमेश ने
सुरेश को 500 रुपए उधार दिए, 500 रुपए उधार दिए हैं लेकिन वो लेने भी हैं बाद में। क्लियर? तो अगर देकर वापस लेना है तो निश्चित रूप से वो कर्म की ही श्रेणी में आएगा, याद रखना, निश्चित रूप से कर्म की श्रेणी में आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वापस लेने हैं तो कर्म, एक कर्म दो कर्मक, तो ये कौन सी क्रिया होगी? ये वाक्य होगा द्विकर्मक क्रिया का। क्लियर? अब जैसे मान के चलिए माता जी ने धोबी को कपड़े दिए, माता जी ने धोबी को कपड़े दिए, तो माता जी ने धोबी को जो कपड़े दिए हैं वो धोने के लिए दिए हैं, वापस आने भी हैं वो, तो इसलिए वह भी वाक्य किस क्रिया का होगा? द्विकर्मक क्रिया का होगा। अगर एग्जाम में आती है माता जी ने भिखारी को वस्त्र दिए, सेम वाक्य, जरा सा अंतर, माता जी ने भिखारी को वस्त्र दिए तो वो वापस नहीं लिए जाएंगे, तो उस स्थिति में वो जो दूसरा कर्म है वो संप्रदान कारक माना जाता है, तो कर्म कितना रह जाएगा? एक। इसलिए उस वाक्य का आंसर या उत्तर जो होगा वो एक कर्मक क्रिया होगा। बहुत अच्छी तरीके से सुनना। साथ ही साथ कारक का एक फैक्ट हमेशा याद रखना, मैं साथ ही साथ यहाँ कारक को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि उसी से मिलता जुलता है। कारक में कई बार क्या है स्टूडेंट, कई बार विद्यार्थी कहाँ कंफ्यूज होते हैं, वाक्य दे रखा होगा, को विभक्ति दे रखी होगी, जैसे कि माता जी ने भिखारी को वस्त्र दिए, माता जी ने धोबी को कपड़े दिए, तो हम देख रहे हैं कि चूंकि हम इस बात को जानते हैं शुद्धि की दृष्टि से भी कि सजीव कर्म के साथ को का प्रयोग होगा। ठीक है, माता जी ने भिखारी को कपड़े दिए, एक नीचे वाक्य है माता जी ने धोबी को कपड़े दिए, यही वाक्य, ये सेम एग्जांपल्स ले लो। अब आप देखेंगे कि इसमें भी कारक का फैक्ट क्यों याद रखना है, इसमें क्यों विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि वो कर्म वाला सिस्टम और उसका यूजते हैं, तो बस इतना याद रखना है जहां देकर वापस ना लिया जाए वहां संप्रदान, बहुत अच्छी तरीके से सुनना है, जहां हम देकर वापस ना लें संप्रदान, यानी कि कारक में भी कौन सा उत्तर होगा? संप्रदान कारक। अब ध्यान से सुनिए, माता जी ने भिखारी को वस्त्र दिए, देकर वापस नहीं लेना है, इसलिए कारक की दृष्टि से आंसर होगा संप्रदान कारक, समझ रहे हैं? और इसकी दृष्टि से क्या होगा? वापस नहीं लेना है, एक कर्मक क्रिया। क्लियर? माता जी ने धोबी को कपड़े दिए, वापस लेने हैं। क्लियर? उसके हिसाब से, कारक के हिसाब से आंसर होगा कर्म कारक, फिर वो कर्म की श्रेणी में आ जाएगा। और इसके हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा? इसके हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया। समझ में आया कंसेप्ट? अब इस कंसेप्ट को किस प्रकार लिखना है वो लिखना है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।